भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत 6 मार्च 2024 को प्रत्याशा और अनिश्चितता के मिश्रण के साथ हुई, क्योंकि निवेशकों और बाजार खिलाड़ियों ने शुरुआती कारोबार में उतार चढ़ाव देखा। बजाज ऑटो, ऑक्सफोर्ड लाइफ ऑर्केस्ट्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया आज के सत्र में महत्वपूर्ण लाभ में उभरे, जो आगे के गतिशील बाजार आंदोलनों का संकेत है। खुलने के समय में मामूली गिरावट। नई दिल्ली में दिन की शुरुआत में सूचकांकों में मामूली गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 229.04 अंकों की गिरावट के साथ 73,448.09 पर पहुंच गया और निफ्टी 63.15 अंकों की गिरावट के साथ 22,293.15 पर पहुंच गया। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू नीतिगत चिंताओं को दर्शाते हुए निवेशकों के बीच सतर्क भावना के साथ बाजार खुला। सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती गिरावट देखी गई। सुबह 9:30 बजे तक सेंसेक्स 125.93 अंकों 0.17% की गिरावट के साथ 73,551.20 पर था, जबकि निफ्टी 40.60 अंकों 0.18% की गिरावट के साथ 22,315.70 पर था। हालांकि ये शुरुआती नुकसान बाजार की विशिष्ट अस्थिरता का संकेत थे। बाजार खुलते ही महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखे गए। शुरुआती गिरावट से उबरा बाजार। शुरुआती झटकों के बावजूद सुबह होते होते बाजार संभलने लगा। लगभग 9:45 बजे सूचकांक में सुधार के संकेत दिखे। सेंसेक्स 88.12 अंक 0.12% बढ़कर 73,765.26 पर और निफ्टी 6.35 अंक 0.028% बढ़कर 22,362.65 पर कारोबार कर रहा था। यह सुधार निवेशकों के लचीलेपन और बाजार की अंतर्निहित ताकत में विश्वास को दर्शाता है। क्षेत्रीय प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं। क्षेत्रीय प्रदर्शन के संदर्भ में बजाज ऑटो, LGBT लाइफ कोरिया, कोटक महिंद्रा बैंक, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया अग्रणी बनकर उभरे, जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सकारात्मक भावना का संकेत है। इसके विपरीत अपोलो हॉस्पिटल्स, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, TC और BPCL को घाटा हुआ, जो सेक्टर विशिष्ट चुनौतियों और बाजार की गतिशीलता को उजागर करता है। पिछला सत्र पुनर्कथन। पिछले सत्र में 30 प्रमुख शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 195.16 अंक यानी 0.26% की गिरावट के साथ 73,677.13 अंक पर बंद हुआ था। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक रिव्यू व्यापक बाजार धारणा को दर्शाते हुए 49.30 अंक या 0.22% की गिरावट के साथ 22,356.30 अंक पर समाप्त हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशक सक्रिय बने हुए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक FII बाजार में सक्रिय रहे और विदेशी स्टॉक एक्सचेंज FII खंड में शुद्ध खरीदार के रूप में पंजीकरण कराया। मंगलवार को FII लेनदेन में 574.28 करोड़ रुपए के शेयर शामिल थे, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की निरंतर रुचि को रेखांकित करता है। बाजार की अनिश्चितताओं से निपटना। जैसे जैसे कारोबारी दिन आगे बढ़ता है, निवेशक बाजार में गतिशील उतार चढ़ाव पर नजर रखते हुए सतर्क रहते हैं। वैश्विक आर्थिक रुझान, भू राजनीतिक विकास और घरेलू नीति परिवर्तन बाजार की धारणा और निवेश निर्णयों को प्रभावित करते रहते हैं। अनिश्चितता के बीच बाजार सहभागी निवेश संबंधी निर्णय लेने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए उभरते रुझानों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। निष्कर्ष। भारतीय शेयर बाजार 6 मार्च 2024 को अस्थिरता के साथ खुला, जो निवेशकों के बीच प्रत्याशा और अनिश्चितता के मिश्रण को दर्शाता है। शुरुआती नुकसान के बावजूद बाजार ने लचीलेपन और सुधार के संकेत दिखाए। प्रमुख क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे जैसे निवेशक गतिशील बाजार स्थितियों से गुजरते हैं, उभरते अवसरों का लाभ उठाने और जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सूचित और अनुकूलनशील रहना महत्वपूर्ण रहता है।